दोस्तों जय भारत, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं अनिल भारती एक वीडियो और लेकर आया हूं। दोस्तों आज का मेरा टॉपिक है कि हमारे देश का इकोनॉमी प्रधानमंत्री जी ने 5वें स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया। हमारे देश का बैंक विश्व बैंक के स्तर पर 4थे स्थान पर खड़ा हुआ गया। ये ठीक है, लेकिन आपने कभी सोचा है कि हमारे देश में हमारा प्रदेश है, प्रदेश में हमारा जिला है, जिले में हमारा ब्लॉक है, तहसील है, और तहसील ब्लॉक में हमारा ग्राम सभा क्षेत्र है। इन लोगों के ऊपर क्या हो रहा है? यहाँ के लोग जितने अमीर हैं अमीर होते जा रहे हैं, जितने लोग गरीब हैं गरीब होते जा रहे हैं। कुछ लोग खाते खाते मर रहे हैं और कुछ लोग खाने के लिए मर रहे हैं, दाने दाने को मोहताज हैं। एक रोज़ अगर एक दिन दिहाड़ी बंद कर दे तो शाम को चूल्हा जलने वाला नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है? हमारे प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करता हूं, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि आज तक तमाम समाज के, चाहे वो एससी समाज का हो, चाहे ओबीसी समाज का हो, चाहे माइनॉरिटी समाज का हो, हर समाज का विधायक और लोकसभा चुनाव में सांसद चुनकर गया है। लेकिन किसी ने यह आवाज़ उठाया है कि हमारे पीछे जो हमारी जनता है, हमारे मतदाता हैं, हमारे ग्राम सभा के गाँव के गरीब भाई बहन हैं, उनके लिए क्या किया जाए। और सबसे मूल चीज़ ये है दोस्तों, एक बार अगर सत्ता में आता है कोई, मैं सरकार से पूछता हूं कि 1 से 1.5 लाख तनख्वाह एक विधायक जी का है, 1 से 2 लाख तनख्वाह एक सांसद जी का है। अगर 5 साल जोड़ा जाए तो कितना हो गया? 1 से 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़। लेकिन एक बार सांसद होने के बाद उसकी 7 पीढ़ी राज करती है। आखिर ऐसा क्यों? ये पैसा आता कहाँ से? कभी सरकार ने ख्याल किया इस बात पे? नहीं। क्यों ख्याल करेगी? क्योंकि सरकार ही करा रही है। दूसरी बार, एक बार विधायक होने के बाद जो भी तनख्वाह हो, मैं इतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ, 1 लाख 2 लाख जो भी तनख्वाह होता है, 5 लाख 10 लाख जो भी हो, उनका सालाना कमाई क्या है सरकार जाने। लेकिन आय उनका जो है, इसको भी मैं जोड़कर बताऊंगा अगले वीडियो में, उनकी पंचवर्षीय आय बहुत ज़्यादा होगी, 10 से 20 करोड़ होगी। लेकिन एक 5 वर्ष में वह विधायक जी इतना धन इकट्ठा कर लेते हैं कि उनके आने वाली 7 पीढ़ी बैठ कर खाए। आखिर ये पैसा आता कहाँ से? ये पैसा देश कैसे सुधरेगा? प्रधानमंत्री जी कहते हैं देश सुधारो, मुख्यमंत्री जी कहते हैं प्रदेश सुधारो। ये कैसे प्रदेश सुधरेगा? जब एक घुसखोरी होगी, गांव में चोरी और कुर्सी की घुसखोरी जब नहीं मिटा पा रहे हैं आप, तो देश कैसे सुधारेंगे? आप पहले उन लोग का जांच करवाइए। अगर देश को सुधारना है, प्रदेश को सुधारना है, गाँव सभा सुधारना है, तो उनकी जाँच करवाइए आप कि जो हमारे से ऊपर सीनियर हैं, जो जितने बड़े कुर्सी पर है वो उतना बड़ा चोर है, जो जितना बड़ा कुर्सी पे उतना बड़ा चोर है। मैं किसी का नाम नहीं कर रहा हूँ, ले रहा हूँ। लेकिन सरकार अगर मेरे खिलाफ कुछ कर रही है तो आप खुद यहाँ ध्यान लीजिए कि एक विधायक की सैलरी क्या है, एक मंत्री प्रधान क्या बोलते हैं, एक लोकसभा चुनाव वाले एक सांसद जी की सैलरी क्या है। उस हिसाब से आप सोचिए कि अरबों खरबों की संपदा इन लोग के पास आती कहाँ से? यह जनता का पैसा नहीं तो और क्या है। अगर आप न्याय कर रहे हैं तो पहले मंत्री पर, पहले विधायक पर, पहले सांसद पर जाँच लगवाइए। और ये पैसा आया कहाँ से? किसी आम जनता के पता अगर 5 लाख हो जाता है तो उसके ऊपर जांच लग जाता है, इतना पैसा तुम्हारे पास आया कहाँ से? तो क्या आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारे मंत्री, हमारे विधायक, हमारे जो है कि जो भी हैं हमारे सांसद अरबपति खरबपति हो रहे हैं, आखिर पैसा आता कहाँ से? जब सरकार इन्हें वेतन इतना देती है तो ये पैसा आता कहाँ से है? क्या आपने कभी सोचा है? नहीं सोचा। देश कैसे सुधारने की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? हाँ, सुधर वो लोग रहे हैं कि जो लोग आपसे जुड़े हैं, जो लोग वाहवाही कर रहे हैं। आप तो इतना बढ़िया काम करते हैं कि हमारा देश स्वतंत्र रहे, लेकिन जो आपसे नीचे काम कर रहे हैं वो स्वतंत्र होने नहीं देंगे जब तक आप ये जांच नहीं करवाएंगे। तब तक किसी भी पार्टी का हो, चाहे सपा का हो, बसपा का हो, भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, किसी भी पार्टी का मंत्री विधायक नेता हो, यदि उसकी जाँच लगती है कि संपत्ति आई कहाँ से और उस पर कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई होती, तब यह देश सुधरने वाला है। आपने कहा था काला धन हमारे देश में हम वापस लाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा था आप काला धन वापस लाएंगे। कितना काला धन लाया पूरा देश देखा। लेकिन अगर आपको वाकई में काला धन लाना है वापस, तो आप पहले जांच करवाइए कि काला धन है कहाँ, ये सफ़ेद रंग में काला धन है कहाँ हमारे देश में। आप जानते हैं आपने मद्रास में कई करोड़ पकड़ा, मतलब कई शहर में करोड़ों करोड़ की चोरी पकड़ा गया आपके राज में। लेकिन आपने कभी सोचा है रुपया आया कहाँ से? ऐसा कुछ नहीं किया आपने। इसलिए मैं कहता हूँ देश सुधारना हो, देश सुधारना हो तो आप पहले ये गांव की चोरी और कुर्सी की घुसखोरी रोकिए। आज किसी का सरकारी दफ्तर में चले जाओ, कोई काम करवाने चले जाओ, तो वहाँ 10, 20, 50, 100, 200 घूस देना पड़ता है। बगैर घूस का कुछ होने वाला नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है? क्या उन्हें वेतन नहीं मिलता, उन्हें पगार नहीं मिलता?
सब कुछ मिलता है। किसी थाने पर चले जाओ तो वहाँ कोई कार्रवाई नहीं होता है। आखिर क्यों नहीं होता? होएगा 2 4 10 दिन दौड़ाएंगे, उसके बाद आओ जाओ ये हो गया, ख़त्म हो गया। और जब प्रशासन से पूछा जाए तो कहता है ऊपर से दबाव पड़ा है। ऊपर से दबाव पड़ा का मतलब क्या हुआ? ऊपर से दबाव पड़ा का मतलब क्या हुआ? शासन प्रशासन जनता के लिए बनाई गई है कि मंत्रियों के लिए, नेताओं के लिए बनाई गई है? ऐसा कुछ नहीं। दोस्त, अगर आपको देश सुधारना है तो पहले आप अपने लोगों को सुधारिए, अपने लोगों को सुधारिए। जब आपके लोग सुधर जाएंगे, मैं कहता हूं जब आपके लोग सुधर जाएंगे, किसी भी पार्टी के लोग हो, चाहे बसपा के हो, चाहे सपा के हो, चाहे भाजपा के, चाहे हर पार्टी के लोगों से मैं कह रहा हूं, पहले अपने लोग को सुधारिए, अपने लोग की चोरी रोकिए, उसके बाद देखिए देश और प्रदेश अपने आप सुधर जाएगा। इसी लड़ाई को लेकर हमारे बड़े भैया चंद्रशेखर समाज में उतरे हैं, लेकिन लोग उन्हें कहते हैं दलित का नेता बन रहे हो। अरे ऐसा सोचने वाले, पहले आप सोचो कि क्या आप बोल रहे हो? क्या दलित समाज में दलित नहीं है? उसका देश नहीं है? वो यहाँ का वासी नहीं है? क्या वो यहाँ हकदार नहीं है? बाबा साहब ने संविधान बनाया है, कितना अधिकार दलित को दिया है। बाबा साहब खुद दलित थे। आप ऐसा कहने का अधिकार नहीं रखते? क्या उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो ऐसी बात करते हैं? तो माननीय प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप पहले अपने आप और अपने समाज को सुधारिए, अपने लोगों को सुधारिए। और हर पार्टी से मैं कहता हूँ, हर पार्टी से, कि पार्टी के जब तक पार्टी के लोग नहीं सुधरेंगे, देश सुधरने वाला नहीं है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।